हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया, हम बेसिकली गाइस लाइक लिटरली वी आर लाइक सर्वाइवर्स इस सिचुएशन के अंदर, इस पैंडेमिक के अंदर। जो लोग अभी तक स्टिल सरवाइव किए हुए हैं और काफ़ी हद तक, क्योंकि ये फैल रहा है और इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि अब पता भी नहीं चल रहा। तो इसकी वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी और मैं इसको पूरी कोशिश करूँगा कि इधर उधर प्रमोट भी करूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो, क्योंकि ये लोगों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ना मजाक है और इसकी एहतियात बिल्कुल नहीं कोई भी कर रहे। ये बिल्कुल ना जैसे हम लोग मूवीज़ के अंदर देखते हैं ज़ॉम्बी की तरह जो इन्फेक्ट कर देता है आपको वायरस किसी के बाइट करने की वजह से, ये बिल्कुल वैसे ही फैल रहा है। और ये कुछ जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, आप लोगों को पता है कि वो एक तरह से फैलता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरा सिटी या पूरा कंट्री उसके कवरेज में आ जाता है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ अब रियल लाइफ के अंदर हो रहा है और ये हकीकत है। और लोग इसको बिल्कुल इतना मजाक में ले रहे हैं, ये बहुत बुरा होगा हमारे साथ अगर हम इस पे अभी काबू ना पा सके। वैसे ये सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है जितना मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे पक्का पता है कि ये जून और जुलाई के जो हमारे मंथ्स हैं ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। और आई होप कि गॉड सिचुएशन को कवर कर दें, क्योंकि सब कुछ इस वक्त लिटरली गॉड के हाथों में है। क्योंकि हमारे कंट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, मैन, हम ऑफिशियल्स पे भी बात नहीं डाल सकते। एक बात मैं आपको सीधी करूं, उनकी जितनी गलती है ना उससे ज़्यादा हमारे अवाम की गलती है। जिस दिन स्मार्ट लॉकडाउन कंट्री में मतलब हुआ था, उस दिन फिर भी कोरोना वायरस उस टाइम से, मतलब जब इन्होंने लॉकडाउन किया था, थोड़ा बहुत इम्पोज किया था, तो केसेस कम थे। मतलब आपको कुछ केसेस हर रोज़ 500, 600, 400 केसेस आ रहे थे आई रेकन। और जैसे ही ये लॉकडाउन खुला, ये भी कुछ टाइम पहले, जैसे ही ये लॉकडाउन इमरान खान ने लिफ्ट करवाया, तो उसी वक्त केसेस भर गए और केसेस की तादाद अब 5000, 4000 हर दिन के केसेस हैं और 90 से प्लस डेथ्स हो रही हैं। और लोग इसको बहुत निगलिजेंस दिखा रहे हैं इसके अंदर। मैं खुद लिटरली अभी कुछ दिनों पहले बाहर यहाँ से निकला, मैंने घर से ही बाहर निकल के देखा तो सड़क पे लोग खेल रहे हैं, बच्चों ने मास्क नहीं पहने हैं, उनके माँ बाप भी लापरवाही दिखा रहे हैं, वॉक्स कर रहे हैं सड़क पे इकट्ठे। और ये मतलब पार्क्स में रश है बच्चों का, सारे कुर्सियाँ लगा के जैसे बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं। और जो अब बाज़ार्स में मतलब मार्केट्स के अंदर जो यहाँ पे रश है, ये तो सोचने वाली बात है। इंडिया वालों ने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था शुरू में, उन्होंने कर्फ्यू लगाया, उन्होंने दंडेबाजी की, लोगों को मारपीट की कि वो घर रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश की कि वो ना निकलें। फिर भी वहाँ पे केसेस अब 2 लाख प्लस हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे भर रहे हैं, लेकिन उनकी रिकवरीज भी 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में उसके बिल्कुल उलट हुआ है। पाकिस्तान में जब जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं हुई थी लोगों के ऊपर, ठीक है ना। उस दिन से भी लोग निकल रहे थे बाहर और निकलते गए। जिस दिन से ये कोरोना वायरस की सिचुएशन शुरू हुई, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जब केसेस इतने कम थे यहाँ पे कंट्री के अंदर, तब यहाँ पे लॉकडाउन स्ट्रिक्ट कर दिया बिल्कुल। और जब अब केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन खुल रहा है। अब ऑब्वियसली इकोनॉमी जो भी वो बातचीत है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं डिटेल से जाना चाहता। सिर्फ मैं एक वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि, और ये स्पेशली अपनी उर्दू ज़बान में करनी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ इस वक्त हमारी कंट्री के लोग ही सबसे ज़्यादा निगलिजेंस दिखा रहे हैं। और जिस रेट से ये केसेस बढ़ रहे हैं, अगर मैंने खुद एस्टिमेशन लगाई है, ग्राफ भी इनके इधर उधर से देखे हैं, तो मुझे जितना पता है कि जून और जुलाई ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है कि खुदा ना खास्ता इन्फेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं और ज़्यादा लोग इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। हमारा और कंट्री से ज़्यादा इस वक्त ट्रेड तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो आपको कह रहे हैं कि हम लोग सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं हो रही और हम अंडर कंट्रोल हैं, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है, उस पर ना जाएं। ये हकीकत है कि कंट्री में कोरोना वायरस कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है ना। और ये अब मैं कोई आप लोगों को इसमें सीधी बातें करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फैमिलीज़, आपके बच्चे, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके माँ बाप सारे सेफ़ रहें, तो प्लीज़ एहतियात करें, लाजमी क्वारंटाइन में रहें। ये मजाक नहीं है, ऐसे नहीं हमें हुकूमत की तरफ से छुट्टियाँ हुई थी, बच्चों को छुट्टियाँ हुई थी,
यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई थी, सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे। ये बहुत सीरियस मसला है, ये आम मसला नहीं है। अगर एग्ज़ाम्स कैंसिल, वो हम लोगों के लिए, हम लोग भी तो सफ़र कर रहे हैं ना। हमारे एग्ज़ाम्स अब जैसे कैंसिल हो गए, कोई भी नहीं जाना चाह रहा था वैसे भी इस सिचुएशन के अंदर एग्ज़ाम देने, लिटरली, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन थी तो उन्होंने वो एक तरह से मतलब ठीक किया। लेकिन आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, जब एग्ज़ाम्स खत्म है अब लोग बाहर निकले हुए हैं मज़े से, ना मास्क उनके मुँह पर होते हैं। एक तो वो खुद समझते हैं कि ये बाहर की तरफ से कोई बाहर का कोई एजेंडा है, मतलब लोग कोरोना वायरस करवा रहे हैं और वगैरह वगैरह। चलो एक तरह से मान भी लेते हैं कि अगर बाहर वालों का इसमें हाथ है, तो यार मास्क पहनने से, ग्लव्स पहनने से या 5 से 6 फुट की दूरी करने से क्या फ़र्क पड़ता है आपको? ये कोई आपको नुकसान तो नहीं दे रहा, आपकी सेफ्टी के लिए है ना। तो लाजमी वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें, अपने सबको इसके बारे में आगाही दें। और ये एक बीमारी ऐसी है ना कि जितनी वीडियोस मैंने देखी हैं लिटरली इंटरनेट पे, जो लोग इसके पेशेंट्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बीमारी है। हम सबको अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज रखें, क्योंकि ये वो आम फ्लू या वायरस नहीं है, ये उसकी हद की एक फॉर्म है और ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। तो इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को मैसेज समझ आया होगा। तो ये एक सीरियस मैसेज था, इसको सीरियसली लीजिएगा। मैं इस वीडियो के ऊपर कोई भी मोनेटाइजेशन वगैरह भी ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस कोविड के ऊपर बिल्कुल भी कोई पैसे कमाने का तो चक्कर ही नहीं है ना यार। ये तो बिल्कुल बहुत एक सीरियस सिचुएशन है और मैं कोशिश करूंगा इसको इर्द गिर्द शेयर भी करूं लोगों के साथ, ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले। आप लोग भी सेम काम करना। और ये लास्टली बस हम लोग सब इस वक्त एक तरह से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप लोग ये समझें, ठीक है ना। तो बस आप लोग एहतियात करें, जितना बाहर जाने से परहेज़ कर सकते हैं उतना करें, और अपने बड़ों को भी और दूसरे लोगों को भी समझाएं, क्योंकि ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। हम कोशिश कर सकते हैं सिर्फ कि इस ग्राफ को कांस्टेंट कर दें, जिससे ये होगा कि जैसे बाकी कंट्रीज़ में हुआ है, कुछ कंट्रीज़ में, कि हमारा ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। चाहे इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाए ना, काफ़ी टाइम लगने वाला है इस बीमारी को ख़त्म करने में। एक बंदे, जब तक एक बंदा जिसको कोरोना वायरस है वो हील अप नहीं हो जाता, मतलब उसको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं हो जाती, उसकी वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, तब तक ये बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो बस हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने केसेस को कांस्टेंट कर दें, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो जाए, ताकि नए केसेस कम से कम आए, कम से कम, और उसमें इजाफा ना हो। जो केसेस हमारे पास हैं हम उनको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा अमेरिका की तरह हाल हो कि हमारे हॉस्पिटल्स में जगह ना हो, लोग सड़कों के ऊपर मर रहे हो, स्पेन में जैसे हो रहा है। तो ये बहुत सीरियस था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो। माय नेम इज़ एक्सपर्ट गाय एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन गाइस।